दो युवा कपल थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग शहर में रहते थे। अमित का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए सुप्रिया ने अमित को सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए वो अमित को बिना बताए फ्लाइट लेकर दिल्ली से बैंगलोर पहुंच जाती है। वहां जाकर टैक्सी के लेती है। वहीं दूसरी तरह अमित उसको फोन लगाता है, पर सुप्रिया फोन नहीं उठाती। फिर अमित सुप्रिया की छोटी बहन सोनिया को कॉल करता है, तो उसने बताया कि दीदी तो आपसे मिलने गई, आपको सरप्राइज देना चाह रही थी, इसलिए उसने नहीं बताया होगा आपको। उधर सुप्रिया टैक्सी ड्राइवर को बोलती है, भैया मुझे इस एड्रेस पे जाना है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर कहता है, कोई बात नहीं मैडम, मैं शॉर्टकट रास्ते से पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो। उधर अमित सुप्रिया को बार बार फोन ट्राई करता है, पर भी लगता है। ऐसे करते करते शाम होने चली थी। सुप्रिया की बहन फिर से अमित को फोन लगाया और उसने पूछा, क्या दी से आपकी बात हुई? अमित ने बोला, नहीं। सोनिया, अब तो शाम हो चुका है, दी कहाँ होगी, अनजान शहर है। सुप्रिया के पापा सोनिया से पूछते हैं कि सोनिया बेटा, सुप्रिया अभी तक बाहर से क्यों नहीं आई? उसने अपने पापा को सारी बातें बता दी। उसके पापा भी परेशान थे। फिर अमित ने सोनिया से पूछा, उसने टैक्सी वाले का कोई नंबर दिया था क्या? सोनिया, है भैया, उसने टैक्सी की बुकिंग की थी तो गाड़ी की नंबर दिया है। अमित पुलिस के पास जाता है और कंप्लेन लिखवाता है। उधर सुप्रिया बहुत डरी हुई थी। ड्राइवर बार बार सुप्रिया को रास्ते को लेकर गुमराह कर रहा था। सुप्रिया का फोन बंद हो चुका था। उसकी जान खतरे में थी। ड्राइवर किसी से कुछ प्राइवेट बातें कर रहा था, जो कि सुप्रिया को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि वो अब सुरक्षित नहीं है। जब सुप्रिया ने विरोध किया कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, तो उसने उसका मुंह हाथ बांधकर पीछे वाली सीट के सुला दिया था, ताकि वो भाग न जाए किसी भी तरह से। ड्राइवर मनोहर की बात किसी बाबा से होती है कि लड़की का बलि ठीक सुबह 6:05 में देना है और उसके बाद तुम बहुत अमीर बन जाओगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत डर जाती है। किसी तरह हाथ खोलकर कार की विंड पर कोशिश नाकाम रहता है। ड्राइवर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, जिसके कारण वो एक बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ था और वो भोली भाली लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके फंसा लेता था, जिसका शिकार अब सुप्रिया बन चुकी थी। पूरे 1 दिन बीत चुके थे। अब सुप्रिया के पापा और उसकी बहन बंगलौर आ चुके थे और सुप्रिया के बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा चुके थे। अमित ने उसके पिता से कहा कि अंकल प्लीज पहले सुप्रिया को ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे जो सजा दे मुझे मंजूर होगा। भरोसा कीजिए, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। मुझे उसे ढूंढने में मदद कीजिए और मुझे माफ कीजिए। फिर उसके पिता को लगता है कि शायद ये ठीक कह रहा है। उधर मनोहर ड्राइवर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वो सुप्रिया को बंधे हाथ लेकर उस बाबा के पास ले जाता है और कहता है कि बाबा, मैं आपका शिकार ला चुका हूँ। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बाबा बहुत ही घटिया आदमी था। पहले लड़कियों को मंगवाता था, फिर उसे नहलाता था, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अगली सुबह जान से मार देता था और लोगों को ठगता था कि तुम लड़की लाओ और जवान लड़की लाना, पूजा करेंगे फिर बलि देंगे उसकी। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता था। उधर अमित और सुप्रिया के पिता पुलिस लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुप्रिया की जान जाने वाली थी। बस कुछ घंटे बाद उसकी बलि दी जाने वाली थी।
फिर ड्राइवर और बाबा पूरे गिरोह के साथ पकड़े जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि किसी भी ढोंगी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनमें इतनी ही शक्ति होती तो आज कितने अमीर बने रहते।